नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरजू अंसारी। कबीरधाम जिले सहित आसपास के वनांचल क्षेत्रों में इन दिनों धर्म वापसी अभियान लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दीदी के कार्यक्रम को देखकर मैं घर वापसी हो रही। लगभग मैं 8 साल से क्रिश्चियन में चला गया। विशेष रूप से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान को लेकर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में नई सक्रियता देखी जा रही है। इस पूरे अभियान में पंडरिया विधायक भावना बोहरा की भूमिका प्रमुख रूप से सामने आई है। इसी कड़ी में जिले के वनांचल ग्राम बूचीपारा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान करीब 100 आदिवासी परिवारों के लोगों की उनके मूल धर्म में वापसी कराई गई। बताया जा रहा है कि इन परिवारों ने पूर्व में अन्य धर्म अपना लिया था। कार्यक्रम में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका स्वागत किया गया। विधायक बोहरा ने स्वयं लौटे लोगों के पैर पखारकर उनका सम्मान और उपहार भेंट किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि वनांचल क्षेत्रों में वर्षों से गरीब और अशिक्षित आदिवासियों को लालच, भ्रम और प्रलोभनों के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि अब जागरूकता बढ़ने के साथ लोग अपनी संस्कृति, परंपरा, मूल धार्मिक पहचान की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि धर्म वापसी का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिक लोगों ने वापसी किया। बिल्कुल, आज एक सफलता कहूँ या संतुष्टि कहूँ कि आज एक फिर से एक सफल आयोजन, और आयोजन का विषय हम सबको ज्ञात है कि जिस तरीके से वनांचल क्षेत्र में धर्म से लोगों को विमुख कराने का न जाने कितने सालों से जो खेल चला था, उस खेल में एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता जुड़ी है। और एक जो पास्टर की भूमिका में क्षेत्र में लगातार प्रार्थना सभा या चर्च का जो संपादन जो कर रहे थे भानु ध्रुवे करके जिनका नाम है, वो भी आज अपने पूरे लोगों के साथ, लगभग 150 से 200 लोग हैं, पूरे लोगों के साथ अपने मूल धर्म में, आदिवासी बैगा धर्म में आज वापस किए। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी चोट ऐसे लोगों पे लगी है जो अनियंत्रित तरीके से या गैर संवैधानिक तरीके से चर्च का या फिर प्रार्थना सभा का या अन्य इस तरह की गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। चर्च में प्रार्थना सभा कराने वाला हुआ भी वापसी जी, उसने लगभग 2 हफ्ते से 2 रविवार की अगर मैं बात करूं, लगातार उसने वो सभाएं नहीं चलाई हैं। और एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उदाहरण उसने इन सब के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनको देख करके और भी लोग जो इस तरीके से घर वापसी करना चाहते हैं, जो किसी लालच में पास्टर बन गए या चर्च चला, जो भी विषय है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पहल इनके माध्यम से आज हुई है। अब तक कितने लोग की वापसी कराई जा चुकी है? आगे ये अभियान कब तक के चलेगा? लगभग 700 लोगों की घर वापसी अभी तक हो चुकी है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से ये अभियान की शुरुआत हुई थी। निरंतर लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, अभियान बढ़ता जा रहा है, निरंतर चलता भी रहेगा। लगभग 700 लोग अभी तक घर वापस आ चुके हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार एक बड़ा कानून बनाया है, क्या इसका असर अब छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, इसका असर जरूर छत्तीसगढ़ में दिखेगा। जिस तरीके से इनके मन में कि भय हो गया कि अगर गलत तरीके से हम लोगों का धर्मांतरण कराएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी पुलिस हम पे कार्रवाई करेगी। मैं बहुत अभिनंदन करूंगी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, जिनके कारण से, जिनकी दूरदर्शिता के कारण से छत्तीसगढ़ में ये विधेयक आया, पारित हुआ, और इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई भी लगातार हमारी सरकार कर रही है। जानकारी के अनुसार विधायक भावना बोहरा अब तक विभिन्न गांवों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से 650 से अधिक आदिवासियों की घर वापसी करा चुकी हैं। वे लगातार गांव-गांव जाकर सनातन परंपरा, आदिवासी संस्कृति और धार्मिक पहचान को लेकर संवाद कर रही हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये अभियान केवल धार्मिक या सामाजिक पहल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस अभियान के जरिए वनांचल क्षेत्रों में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है। वनांचल इलाकों में इस अभियान को लेकर जहां एक ओर समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर इस पर चर्चा और बहस भी जारी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसका असर क्षेत्रीय राजनीति और चुनावी समीकरणों पर भी देखने को मिल सकता है। क्या नाम है आपका और कब से आप दूसरे धर्म में चले गए? मेरा नाम भानु सिंह ध्रुवे है। मैं ग्राम पिपरा के रहने वाला हूँ। लगभग मैं 8 साल से क्रिश्चियन में चला गया। क्यों चले गए थे? कुछ समस्या रही सर लड़का बच्चा में, तो मैं चला गया। तो आज घर वापसी की हो, कैसे लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है सर। अच्छा,
उत्तर था वहाँ, क्या करवाते थे वहाँ जाते थे? वहाँ जाने से प्रार्थना करना पड़ता था घुटना टेक के। अच्छा ये बताओ मैं जायक बात के जन तो अंदर में हुआ इस समय और अंदर में लगभग 400 400 लोगों को और शामिल करवाया था आपने। अच्छा पास्टर का भी काम करते थे कितने जी पास कितने चर्च में आप पास्टर थे? जिंदौरी पिपरहा और चलो ठीक है। अच्छा अभी कितने लोग आपके विचार कैसे बदला आपका जो वापस आ जाओगे? भावना दीदी के कार्य देखते हुए ना हमारे मन में विचार जमा कि हम भी वापस हो जाते हैं, हमारे घर में कोई नहीं आते हैं मिलने जुलने के लिए। अच्छा अभी कितने लोग साथ में आए हैं वापस? 100 लोग। 100 लोग। और 200-300 लोग और बच जाएंगे उनको कैसे करोगे? उसको मैं साथ में वो जाकर ना उसको वापसी करने की कोशिश प्रयास करोगे? जी। मोर पुनीता नाम है, मैं पिपरहा के रहने वाला हूँ। भावना दीदी के कार्यक्रम को देखकर मैं घर वापसी हो रही हूँ। कब से चले गए हो धर्म का बोल के ले गए? 3-4 साल से चले गए रहे, हम सुन के गए रहे, हम कोनो बोल के नहीं लेके गए आज सुने लगे के प्रार्थना करे में ठीक हो जाते हैं, ऐसे टाइप के सुन के गए। तो अब का सोच के वापस आया, का मन माइस के वापस आना? हाँ मन ईसाई में रहो तो हमारे समाज हम लोग छोड़ दी और एम रहो तो हमारे समाज हम लोग पूछी के सोच के भावना दीदी के या कार्यक्रम में देखते हुए वापस आए। तो जब गए रहे तो पैसा कौड़ी भी दे रही थी? नहीं सर। तो अब अभी ये रहूँ अब आगे वापस घर में? हाँ अच्छा ये लगा थी अब? हाँ अच्छा लगा। क्या नाम है? पुनीता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।